जिंदगी बर्बाद करने का कोई समय नहीं होता है भैया, जिंदगी बनाने का समय होता है। 12 साल तक लड़की का जिंदगी बनाया चपरासी, एक चपरासी आलोक मौर्य, और वो एसडीएम जो पढ़ रही थी। जब तक महिला में टैलेंट नहीं रहेगा, किसी को बना दीजिएगा एसडीएम, हमको आईएएस बना दीजिएगा आप। अरे हमको आईएएस बना दीजिएगा, फिर नहीं, अगर कोई सुनिए ये सब, हाँ, इसका मतलब आपको भारत के कानून, भारत के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। कोई किसी को कैसे कुछ बना सकता है? नहीं। अच्छा, इंटरव्यू सुनिए, पैसा दिया, उसका परवरिश किया। अरे ठीक है, पैसा से एसडीएम बना जा सकता है। ये हम रखे लड़िए आप लोग, पैसा से एसडीएम बना जा सकता है इंटरव्यू में वो महिला। लेकिन एक बात ये भी है राकेश भाई, रुकिए, एक बात ये भी है कि जब तक मान लीजिए आपकी पत्नी हो, जब तक आप उसको केयर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मेंटली सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फ्री नहीं छोड़ेंगे पढ़ाई के लिए, तब तक वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। ज्योति मौर्य गलत की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, चर्चा उस पर क्यों नहीं होता? गलत अभी तक, जब वो मामला न्यायालय में है, जब उस मामले पे अभी कानून अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, हम और आप कौन होते हैं किसी को गलत या सही का? हो सकता है कि सुनिए, हो सकता है जांच में निकल गलत है, इसलिए क्योंकि मैं महिला हूँ, पूरी महिला का जो इज्जत है ना, वो शर्मसार होता है। तब जाके कैसे नहीं? महिला है तो पूरे महिला के बारे में जान रही हैं, हम पुरुष हैं तो पूरे बिल्कुल, मैं महिला हूँ, लोग मुझे भी ये सुनने को मिला। हजारों महिलाओं के सपना पे पानी फिर गया। नहीं जी, नहीं, ये बुद्धू लोग हैं जो लोग अपने घर के बेटी बहू को पढ़ाई रुकवा रहे हैं, वो बुद्धू लोग हैं। कई ऐसे उदाहरण है लड़की की वजह। अरे ये सब बेवकूफी, ये सब मीडिया की बात है। कितना आपका एक्चुअल में आपके पास कोई डाटा है क्या कि किसी का पढ़ाई रुकवाया गया है? नहीं, बक्सर का एक घटना, नहीं, बक्सर का एक घटना आया है, बक्सर की बात कर रहे हैं। बक्सर का एक घटना आया है, वहाँ पे एक पति अपने पत्नी को यूपीएससी का तैयारी करा रहे थे, लेकिन वो अब नहीं करा रहे। और सवाल हम पूछना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य को कितने दिन से जानती हैं? बताइए। मैं तो इधर ही जानी जब वो हाईलाइट हुई। आलोक मौर्य को कितने दिन से नहीं जानती है? तो यानी जो आपके पास जो भी रिपोर्ट है वो मीडिया में जो आया है। हाँ, बिल्कुल। एसडीएम ज्योति मौर्य और श्री पति आलोक मौर्य और मनोज तिवारी का एक गाना कि कहनी की गौवा में नौवा लिखवाव और ही पढ़ाव, ये तीनों चीज देश में बहुत ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग ज्योति मौर्य का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को तैयारी करा रहे थे यूपीएससी बीपीएससी का और अब घर बैठा दिए और हजारों औरत, हजारों लड़कियों का जो सपना था वो अब चकनाचूर हो गया है सिर्फ एक ज्योति मौर्य के वजह से। हालांकि समाज में इस तरीके का घटना हमेशा घटता है, लेकिन वायरल कोई मुद्दा होता है। बहुत ऐसे पुरुष हैं जिनका प्रताड़ना महिलाएं झेल रही हैं, महिलाएं कमाती हैं और पति को का देखभाल करती हैं, लेकिन आज ज्योति मौर्य का जो है वो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साथ रूपम जी हैं जो लॉ की स्टूडेंट हैं और किसी भी मुद्दे पे बड़ा बेबाकी के साथ अपने बात को रखती हैं। ज्योति मौर्य का विरोध आप लगातार कर रही हैं एसडीएम साहिबा का, आखिर कहाँ हैं? क्योंकि उस महिला ने हर महिलाओं को शर्मसार कर दिया। इस महिला का नाम जो होता है ना, महिला शब्द, उसको शर्मसार कर दिया है। कैसे? एक महिला का क्या हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, क्यों पता है? घर का काम, एक माँ का जिम्मेदारी, एक पत्नी का जिम्मेदारी करके फिर एक दुनियादारी का जिम्मेदारी वो लेती है। समाज सेवा, वो भी तो समाजी सेवा है ना। वो भी समाज, एसडीएम बनकर भी क्या करेंगे? समाजी सेवा करेंगे। बस यही है कि वहाँ गवर्नमेंट समाज सेवा है वो। लेकिन उस पद का भी अपमान, एक महिला का भी अपमान, साथ उस पति को भी बदनाम कर दिया। जो पति, लोग तो कह रहे हैं कि पति अपनी पत्नी को बदनाम कर रहा है। लोगों का काम है कहना। जब उसका पति लाचारी में था, कौन गया मदद करने? गया कोई? आप गए मदद करने? फिर खाली बोलने आता है लोगों को। सवाल तो ये भी है ना कि बहुत सारे पुरुष हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं और महिलाएं जो है अपने घर का देखभाल कर रही हैं, सब कुछ झेल रही हैं। पुरुष पे कभी इतना सवाल खड़ा नहीं हुआ? वो बात है कि नहीं हुआ। पुरुष पे सवाल खड़ा नहीं हुआ। हम कैसे ये कह सकते कि सवाल खड़ा नहीं हुआ? इतने जो प्रावधान हैं कानून में, सब तो लड़कियों के पक्ष में है। लड़का के पक्ष में एक आधू को होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन लड़का का जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा है समाज में। लड़के जो है ना काम करने आते हैं ना, तो उनको बस अपने पार्टनर से लड़ना पड़ता है। आई मीन टू से दैट कि आप अगर बिजनेस पार्टनर हैं, समाज में ऐसे लोगों से लड़ना सब छोड़ दीजिए। ज्योति मौर्य का विरोध आप क्यों कर रही हैं? मैं वही तो बता रही हूँ ना, ज्योति मौर्य का विरोध मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने उस पति के भरोसे को तोड़ा जिसने उसे पत्नी की तरह नहीं, एक बेटी की तरह रखा 12 साल तक। ये बात बिल्कुल सत्य है राकेश भाई, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हजारों बेटियों का, हजारों औरत जो शादी के बाद शादीशुदा होते हुए भी पढ़ाई करती थी, उन लोगों के सपना पे ये पानी फेरती ज्योति मौर्य। लेकिन सवाल, बात, चर्चा इस पे भी होना चाहिए जो पुरुष होकर महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकार से उनको। देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि पहले इनसे सवाल हम पूछना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य को कितने दिन से ही जानती हैं?
बताइए नहीं, मैं तो इधर ही जानी जब वो हाईलाइट हुई। आलोक मौर्य को कितने दिन से जानती है? नहीं जानती है। नहीं जानती तो है, यानी तो जो एक ही आपके पास जो भी रिपोर्ट है वो मीडिया में जो आया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मीडिया के रिपोर्ट्स पे हम किसी को सही या गलत का जजमेंट नहीं दे सकते हैं। इंटरनल उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है और क्यों चल रहा है, इस पे देखिए एक बात बताएं, क्यों चल रहा है, कितना जिंदगी बर्बाद करने का कोई समय नहीं होता है भैया, जिंदगी बनाने का समय होता है। 12 साल तक लड़की का जिंदगी बनाया चपरासी, एक चपरासी आलोक मौर्य, और वो एसडीएम जो पढ़ रही थी। जब तक महिला में टैलेंट नहीं रहेगा, किसी को आप बना दीजिएगा एसडीएम, हमको आईएएस बना दीजिएगा आप। अरे हमको आईएएस बना दीजिएगा, तो फिर नहीं, अगर कोई भी सुनिए ये सब, हाँ, इसका मतलब आपको भारत के कानून, भारत के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। कोई किसी को कैसे कुछ बना सकता है? नहीं। अच्छा, इंटरव्यू सुनिए, पैसा दिया, उसका परवरिश किया। अरे ठीक है, पैसा से एसडीएम बना जा सकता है। ये हम रखे थे, लड़िए आप लोग मत। पैसा से एसडीएम बना जा सकता है, नहीं बना जा सकता। इंटरव्यू में वो महिला, लेकिन एक बात ये भी है राकेश भाई, रुकिए, एक बात ये भी है कि जब तक मान लीजिए आपकी पत्नी हो, जब तक आप उसको केयर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मेंटली सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फ्री नहीं छोड़ेंगे पढ़ाई के लिए, तब तक वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। ज्योति मौर्य गलत की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, चर्चा उस पे क्यों नहीं होता? आप गलत अभी तक, जब वो मामला न्यायालय में है, जब उस मामले पे अभी कानून अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, हम और आप कौन होते हैं किसी को गलत या सही का? हो सकता है कि सुनिए, हो सकता है जांच में निकल गलत है, इसलिए क्योंकि मैं महिला हूँ, पूरी महिला का जो इज्जत है ना वो शर्मसार होता है, तब जाके कैसे नहीं? महिला है तो पूरे महिला के बारे में जान रही हैं, हम पुरुष हैं तो पूरे पुरुष के बारे में जान रहे हैं। मैं महिला हूँ, लोग मुझे भी ये सुनने को मिला। हजारों महिलाओं के सपना पे पानी फिर गया। नहीं जी, नहीं तो ये बुद्धू लोग हैं जो लोग अपने घर के बेटी बहुओं को पढ़ाई रुकवा रहे हैं, वो बुद्धू लोग हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं लड़की की वजह से। अरे ये सब बेवकूफी है, सब मीडिया की बात है। कितना आपका एक्चुअल में आपके पास कोई डाटा है क्या कि किसी का पढ़ाई रुकवाया गया है? नहीं है। बक्सर का एक घटना नहीं, एक बक्सर का एक घटना आया है, बक्सर की बात कर रहे हैं। बक्सर का एक घटना आया है, वहाँ पे एक पति अपने पत्नी को यूपीएससी का तैयारी करा रहे थे, लेकिन वो अब नहीं करा रहे और थाना में आवेदन भी दिया। दूध में ना एक बूंद नींबू का रस ही गिर जाएगा ना तो दूध फट जाएगा। तो बस यही ज्योति मौर्य का काम है हमारे देश में हुआ कि वो जो है ना नींबू का काम किया, समझे? अच्छा, तो ये बताइए, तो क्या महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ा क्यों नहीं? अगर मैं नहीं पढ़ी लिखी होती तो इतना अच्छे से बोलती नहीं। क्या मैं वकालत की पढ़ाई कर रही होती? नहीं कर रही। शादी के बाद क्या राकेश भाई महिलाओं को नहीं पढ़ाना? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। क्या मामला है वो प्रशासन, हम तो भाई न्याय प्रिय आदमी है, हमको तो न्यायालय पे भरोसा है, हमको तो भारत के कानून पे भरोसा है। सुन लीजिए, हमको भारत के कानून पे भरोसा है। कानून जब जांच कर रही है तो हम जज साहब से बड़का हम ही है जी, हम ही कह देंगे कि महिला की गलती है कि पुरुष की गलती है। क्या कह रही है? देखिए जज अपने जगह काम कर रहे हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल, तो हम बोल रहे हैं लॉ के हिसाब से बात अभी लोग, हाँ तो ठीक है, हम करते हैं, अभी करते हैं। आप बताइए, कानून में ये प्रावधान है कि एडल्ट्री जो वर्ड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिया गया है, ठीक? आप बताइए 497 जो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर आईपीसी 1860, ठीक है? उसके अंदर अगर कोई महिला या पुरुष एडल्ट्री अटेम्प्ट करता है, एडल्ट्री को अपनाता है, तो उसमें फाइन विद पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है। तो आप सुनिए, आप केवल आप आईपीसी का धारा लगा सकते हैं कि उसको प्रूफ भी आप ही कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग लड़िए मत। एक बात आप बताइए। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, ठीक है? एक बात ठीक है, उस औरत के चरित्र पे सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या महिलाओं को अब शादी के बाद पढ़ाना, जो पति जितने हैं उस टाइप के जो पति हैं उनको ये सोच रहे हैं कि हम मेरी भी पत्नी पढ़ लेगी तो कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा कर देगी, तो वो अपने पत्नी को का पढ़ाई छोड़ा रहे हैं, तो क्या वो सही है? ये बताइए। बिल्कुल नहीं। हर पत्नी एक जैसी थोड़ी होती है। आप देखिए आज एसडीएम बनने पे सवाल खड़ा नहीं हो सकता है, वो सफलता प्राप्त की है, लेकिन उसके चरित्र पे कहीं ना कहीं सवाल किया जाता है। देखिए बात क्या हुआ है ना, ये भी केस हाईलाइट नहीं होता चूंकि ये एसडीएम है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है, तब जाके उसका पति चपरासी है, तब हाईलाइट हुआ। ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं। एक चीज और ऐड करना हम चाहेंगे, आपने अभी कहा कि उनका बहुत सारा चैट जो है वायरल हो रहा है, क्या आप में इतना क्षमता है कि उस चैट के हिसाब से उनको सजा दिला पाए?
नहीं दिला पाइएगा। क्या कानून में उस चैट का कोई ये है मान्य है? कानूनी रूप से वो तो जब जो चीज आप कानून की सुनिए, आप कानून आप डायरी नहीं, आप डायरी में क्या लिखा है? एक डायरी में क्या लिखा है? डायरी में जो वो लिखी है ना, क्या बोलते हैं, जो करप्शन की है, जो पैसा ली है, हाँ, उसी में तो डायरी में लिखा हुआ है। डायरी पे आप सजा दिला सकते हैं किसी को? क्यों नहीं उसमें नहीं, उसका प्रमाण होना चाहिए। नहीं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप तर्क पे बात कीजिए। तर्क पे ही बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों का हम लोग मीडिया तर्क पे भी बात होना चाहिए और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बात होना चाहिए। देखिए, कितना भी एक बात, कोई भी आज जेल चला जाएगा ना भैया, अगर जेल में कितना प्रूफ हो गया कि हम गलत नहीं है, लेकिन बाहर जब आएगा सामाजिक मुद्दे पे, क्योंकि हमको रहना है समाज में, कोटे में जिद भर रहना है नहीं, हम लॉ स्टूडेंट, हमको तो रहना है, लेकिन हम सामाजिक मुद्दे पे, सोशल एक्टिविस्ट के नाते एक बात कर रहे हैं। आप बताइए, अगर वो अब इस मोहल्ले में घूमे, अब अपने सोसाइटी में घूमेगी, तो उस पे यही एलिगेशन लगेगा कि इसका कोर्ट का छोड़िए ना, उसके चरित्र पे लोग सवाल कि ऐसा कि लोग आई लव यू बाबू, ये देखिए समाज के तौर से कहिए ना, क्यों नहीं? एक बात बताइए, उस चैट को हम लोग कैसे मान लें कि उसी का चैट है? हो सकता है एडिटेड हो, जब तक उस पे जांच चल रही है। हम देखिए, हमारा आर्ग्यू करने का कोई विशेष मकसद नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अभी थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है जजमेंट हम लोगों की तरफ से, इतना जल्दी नहीं, अभी 2-4 दिन वेट कर लेते हैं, जब प्रशासन जांच करेगी, जब उस पर कार्रवाई होगा। जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है उसमें क्या है, जाओ ना, हम देख लेंगे। और जो उसका एटीट्यूड है, और अगर वो गलत नहीं थी तो अभी देखिए याद आ रहा है, देखिए एक बात सामने आया है कि खुद वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो एसडीएम पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, या फिर एक्शन हुआ है, ऐसा कुछ है? एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं महिलाओं पे सवाल खड़ा होगा, जो पद है वो बर्बाद हो रहा है, बर्बाद होगा, और महिलाओं पे सवाल खड़ा होगा। कहीं ना कहीं जो महिला है वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी एक औरत की वजह से, तो उस महिला के चरित्र पे सवाल होना चाहिए। अगर आपको करना है, ऐश करना ही है, तो आप अपने पति को पहले तलाक दीजिए, और तलाक देके जाके जो करना है सो कर सकते हैं। हमारे समाज में क्या होता है ना, अगर फलाना के बेटी भाग गई दूसरा के साथ, तब कहीं हमरो भाग जाई, तब कल से स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, तुम घर में रहो, घर से पढ़ो, हो गया। उसका देखा देखी मेरी बेटी अरे आप अपने घर को संभालो, कैसे उसको लीगल अवेयरनेस करो, उसका काउंसलिंग करते रहो, उससे 10 बात शेयर करो, उसको समय दो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे को समय दो। संस्कार नहीं, आज संस्कार तो चूल्हे में चला गया है। वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, हाथ लगा के झोंक दे, बस। लेकिन संस्कार बच सकता है अगर माता पिता ना अपने बच्चे को टाइम दे, सुधर सकता है, सिस्टम सुधर सकता है, आपको पता है। बिल्कुल। चलिए, अभी हमारे साथ ज्योति मौर्य थी, और चर्चा अभी हमारे साथ रूपम जी थी, जो लॉ के स्टूडेंट है और किसी भी मुद्दे पे बेबाकी के साथ अपना बात रखती है। चर्चा दोनों तरफ होना चाहिए। अगर सिर्फ एक औरत इस तरह का घटिया हरकत कर दी है, तो सारे औरतों पे सवाल और सारे महिलाओं पे, जितनी महिलाएं हैं उन पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, और महिलाओं के सपनों पे पानी नहीं फेरना चाहिए, और इसके चरित्र पे कहीं ना कहीं उंगली उठना चाहिए। इन पे ऐसे लोगों का समाज से बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन हजारों ऐसी महिलाएं हैं और हजारों ऐसे पुरुष हैं जो अपने पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने घर के औरतों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उस पर भी चर्चा होना चाहिए और उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है समाज को। हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।